नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 464वां एपिसोड है जिसका नाम है विशेष स्थान, विशेष ग्रह और पुरुष जातक। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने स्त्री जातक से संबंधित एक वीडियो बनाया था जो काफी पसंद किया गया था। इस संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दिया गया था कि ऐसा ही वीडियो पुरुष जातक के लिए भी बनाया जाए। तो आज पेशे खिदमत है पुरुषों के लिए एक खास वीडियो जो आपके ज्योतिषीय ज्ञान में इजाफा करेगा। पुरुष और स्त्री सिक्के के दो पहलू है। पुरुष के बिना स्त्री का और स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अधूरा होता है। नर और नारी सृष्टि की रचना करते हैं, वह अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। उनके जीवन के दिन कभी एक जैसे नहीं होते, कभी सुख की छांव तो कभी दुख की धूप अवश्य आती है। सुख के उजाले के बाद जीवन में दुख का अंधेरा जरूरी है। दिन के उजाले में दिन भर काम करने के बाद यदि अंधेरा न होता तो हम थकान दूर करने के लिए सो नहीं सकते थे। इसलिए सूर्य उजाला है और शनि अंधेरा है। यदि ये दोनों ना होते तो ना सुख होता और ना ही दुख होता, हमारा जीवन नीरस होता। आइए आज हम विशेष स्थान में विशेष ग्रह पुरुष जातक को कैसा फल देंगे यह जानेंगे। ध्यान रहे, आज के तमाम योग सिर्फ पुरुष जातक की कुंडली पर ही लागू होंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बैठा हुआ आत्मा ही शरीर को चलाता है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। सूर्य वही आत्मा है। सूर्य आत्मा, सत्ता और पिता का कारक है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, सूर्य यदि लग्न में होगा और आप पुरुष जातक होंगे तो आरोग्य आपको कम मिलेगा, सिर दर्द आपको रहेगा, अपनी पत्नी से आपको दुख ही मिलेगा, आप अहंकारी भी बनेंगे। और यदि सूर्य आपको दूसरे स्थान में बैठे होंगे तो आप एक झगड़ालू इंसान बनेंगे। पिता की संपत्ति से हिस्सा कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अपने हिस्से का त्याग कर सकते हैं। कुटुंबीजनों से विवाद आपका रहेगा। यदि यही सूर्य पुरुष जातक की कुंडली में चौथे स्थान में बैठा होगा तो जातक को मकान का सुख यह सूर्य नहीं देता। यह सूर्य किराए के मकान की तरफ ले जाता है। मन में शांति का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे, मन आपका विचलित रहेगा। सूर्य यदि सप्तम में होगा आपकी कुंडली में और आप पुरुष जातक होंगे तो आपको अहंकारी पत्नी मिलेगी। पत्नी की सत्ता आपके ऊपर चलेगी। तलाक की संभावना यहां बन सकती है। पत्नी के द्वारा जातक अपमानित होता है। पत्नी से यहां दुख ही मिलेगा। आइए एक अन्य ग्रह को भी हम जान लेते हैं और वह ग्रह है चंद्र। चंद्र चंचल और अस्थिर ग्रह है। क्या आपको मालूम है कि चंद्र ही हमारा मन है। हमारे शरीर की चीड़-फाड़ करने पर भी आत्मा और मन कहीं नहीं दिखाई देता। हमारे सुख दुख का कारण हमारा मन है। यह माता का कारक भी होता है। चंद्र यदि लग्न में होगा, आपका लग्न चाहे कोई भी हो, चंद्र यदि लग्न में होगा तो आप नई खोजे, नए नियम, नई योजनाएं बनाने में लगे रहेंगे। हर बाबत संबंधित सोच विचार ज्यादा करेंगे। स्वभाव चंचल और अस्थिर होगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है।
यदि यही चंद्र दूसरे स्थान में बैठा होगा आपकी कुंडली में और आप पुरुष जातक होंगे तो आपको ये चंद्र विदेश ले जाता है और धनवान बनाता है। आप भाग्यशाली और मधुर भाषी बनेंगे। धन संपत्ति आप एकत्रित कर पाएंगे। जल घात का भय आपको रहेगा। पानी से सावधान रहना होगा। चंद्र यदि चौथे स्थान में बैठा होगा तो इस कुंडली में नीच का या शत्रु की राशि में चंद्र होगा तो माता या मकान का सुख आपको नहीं मिलेगा। चंद्र स्वग्रही कर्क में होगा या वृषभ में उच्च का बैठा होगा कहीं भी किसी भी स्थान में तो मकान और माता का सुख मिलेगा। आप अपनी माता से अनहद प्रेम करेंगे। और यही चंद्र यदि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में देखा जाएगा तो आप मुसाफरी ज्यादा करेंगे। पत्नी चंद्र के समान खूबसूरत मिलेगी। आपको अपनी पत्नी के द्वारा लाभ होगा। आपका व्यापार अस्थिर रहेगा। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप अति भावुक व्यक्ति बनेंगे। वैवाहिक जीवन में पत्नी से थोड़ा मतभेद आपको रहेगा। और यदि चंद्र आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में बैठा होगा और आप पुरुष जातक होंगे तो आपको जल से भय रहेगा। डायबिटीज की संभावना रहेगी। झूठ बोलने की आदत रहेगी। दूसरों के प्रति दुर्भावना आपके मन में रहेगी। आपका कुटुंब बड़ा होगा। और यही चंद्र यदि आपकी कुंडली में नवम स्थान में बैठा होगा और आप पुरुष होंगे तो आपका भाग्य चमक उठेगा। शादी के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप यश और धन दोनों प्राप्त करेंगे। आप थोड़े वहमी और अंधविश्वासी भी बनेंगे। आइए एक अन्य ग्रह को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि जो ग्रह जिस स्थान में बैठा होगा उस स्थान संबंधित अचूक फल वो देता है। मंगल जमीन मकान युद्ध का देवता है। क्या आप जानते हैं कि मंगल ही हमारे बाहुओं का बल है। मंगल के बिना हमारा शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे शरीर की ताकत मंगल से है। मंगल यदि आपकी कुंडली में लग्न में होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं मंगल को लग्न में, लग्न आपका कोई भी हो तो आप झूठे और मक्कार बनेंगे। आप झगड़ालू और लड़ाकू होंगे। जातक की पत्नी को अग्नि से यहां भय रहेगा। दो शादी का योग बनेगा। मंगल तीसरे स्थान में होगा जो पराक्रम का स्थान होता है। जातक को यदि तीसरे मंगल होगा तो जातक चालबाज और धोखेबाज होता है। उसे कोई भी व्यसन होगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। अपने ही काम को जातक खुद बिगाड़ता है। जातक का छोटा भाई नहीं होता। यदि होगा तो उसका सुख जातक को यहां ये मंगल नहीं देता। और यदि मंगल आपके कुंडली में सप्तम स्थान में बैठ गया हो, जो पति पत्नी का स्थान होता है, तो यहां पत्नी आपको तामसी और क्रोधी स्वभाव की मिलती है। जातक खुद भी क्रोधी होता है। क्रोध के कारण जातक अपना ही नुकसान करता है। पराई स्त्रियों में दिलचस्पी यहां रहती है। पुत्र की संभावना फलित नहीं होगी, ऐसा समझना है। और यही मंगल यदि 12वें स्थान में किसी को बैठा होगा, किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में, तो जातक के शत्रु ज्यादा होंगे। शत्रु से हानि होगी। जातक ज्यादा खर्च करने वाला होता है। जातक के घर में चोरी की शक्यता रहेगी। पत्नी से सदा आपकी अनबन
रहती है। संतान की प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। आइए एक अन्य ग्रह के विषय में भी हम जान लेते हैं, और वो ग्रह है बुध। बुध वाणी पर अधिकार रखने वाला सबसे छोटा ग्रह है। क्या आपको पता है कि बुध हमारे छोटे दिमाग को कंट्रोल करता है? यह दिमाग 24 घंटे काम करता है। यदि हमारे अंदर बुद्धि ही नहीं होगी तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। बुध दूसरे स्थान में, यदि पुरुष की कुंडली में, किसी भी पुरुष की कुंडली में बुध दूसरे स्थान में होगा तो उसे आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। उसका गवाया हुआ धन भी उसे वापस मिल जाता है। वह अपनी वाणी के द्वारा धन कमाता है। बुध यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में बैठा होगा तो वाहन का सुख आपको मिलेगा। आप बड़े मकान के मालिक बनेंगे। आपके मित्र की संख्या कम होगी। आप स्वाभिमानी बनेंगे। माता का प्रेम आपको यही बुध देगा। और बुध यदि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में दिखाई देता है तो इसका सुंदर फल आपको मिलने वाला है। आप एक सफल व्यापारी बनेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। पत्नी बुद्धिशाली मिलती है। ससुराल से भी लाभ मिलता है। जातक का आयुष्य यहां लंबा होता है। और बुध यदि किसी की कुंडली में अष्टम स्थान में बैठा होगा तो आप बनेंगे जोरू के गुलाम। अपनी पत्नी की हर बात आप मानेंगे। पत्नी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। चर्म रोग, एलर्जी, हड्डी या पेट संबंधित बीमारी से आपको जूझना होगा। आपको वाहन का सुख अवश्य मिलेगा। बुध पुरुष की कुंडली में यदि 12वें स्थान में मौजूद होगा तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप यात्रा प्रेमी बनेंगे। आपको नौकरी बढ़िया मिलेगी। आप नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं। आपका जीवन यहां खर्चीला होगा। आइए बहुत जल्दी से हम एक और ग्रह को भी समझ लेंगे। यदि ये ग्रह विशेष स्थान में होंगे तो आपको विशेष फल देने वाले हैं। जो पुरुष की कुंडली में ही ये योग देखे जाएंगे। अब बारी है गुरु की। गुरु ज्ञान, संतान और धन के कारक है। क्या आप जानते हैं कि इन तीनों के बिना हमारे शरीर का कारोबार इस दुनिया में नहीं चलेगा। गुरु कितना भी ज्ञान हमें दे दे, यदि हमारे अंदर बुद्धि ही ना हो तो सारा ज्ञान व्यर्थ होगा। गुरु आपकी कुंडली में पहले लग्न स्थान में बैठा होगा तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आप धनवान बनेंगे। आप कम पढ़े लिखे भी क्यों ना हो, फिर भी आदर सत्कार आपको मिलेगा। आप सरकारी सहयोग से या अपने मित्रों की मदद से हर 8वें साल में बड़ी तरक्की को प्राप्त करते जाएंगे। और यदि गुरु चौथे स्थान में बैठा होगा आपकी कुंडली में और आप पुरुष जातक होंगे तो आप विदेश प्रिय प्रवासी बनेंगे। महिलाओं के पीछे घूमने की आदत होगी। जातक यहाँ धनवान बनता है। वह संपत्ति का मालिक बनता है। उसे सरकार से सम्मान भी मिलता है। मुसीबत के समय जातक को देवी सहाय प्राप्त होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके धन में वृद्धि होती रहती है। और यदि यही गुरु छठे स्थान में किसी की कुंडली में होगा और वह पुरुष जातक होगा तो आप हमेशा रोगी बनेंगे। लेकिन कोई सरकारी मुकदमा चलने पर जीत आपकी होगी। आपके शत्रु मुंह के बल गिरेंगे। जातक को
बिना मांगे जीवन में सब कुछ यहां मिल जाता है। गुरु यदि किसी की कुंडली में अष्टम स्थान में हो तो जातक को दीर्घायुष्य मिलता है, उसे धन जरूरियात के हिसाब से मिलता रहता है, लेकिन वह अपने पिता को छोड़कर अलग रहने के लिए जाता है। वह अपने पिता के साथ और पिता के घर में लंबे समय तक नहीं रहता, यानी कि पिता से यहां जुदाई होती है। यदि यही गुरु भाग्य में किसी की कुंडली में होगा जो पुरुष जातक हो, और ये गुरु यदि 9 में होगा तो आप एक सुंदर मकान का निर्माण करवाएंगे। भाइयों से आपको प्रेम रहेगा, आपको राज्य से मान सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि भी हासिल होगी, आप धनवान भी अवश्य बनेंगे। आइए अब जान लेते हैं एक अन्य ग्रह को, क्योंकि जो ग्रह विशेष स्थान में बैठे होते हैं तो ये एक विशेष फल का निर्माण करते हैं अपने स्वभाव के मुताबिक। हालांकि ये जो गुरु है वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और दूसरा सब शुभ ग्रह है जो नैसर्गिक शुभ है वो है शुक्र। शुक्र वैभव के कारक है। हम सबको यह बात मालूम है कि शुक्र के बिना हमारा जीवन फीका होता है, क्योंकि शुक्र 64 कलाओं के मालिक है। आपके टेलीविजन की जगमगाहट शुक्र के अधीन है। पूरा बॉलीवुड शुक्र के इशारे पर चलता है। मोटर गाड़ी बंगला शुक्र की मेहरबानी से ही मिलता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में चौथे होगा और आप पुरुष होंगे तो आप अपने भाई बहनों की मदद से अपना बिजनेस विदेश तक फैलाएंगे। आपके अनेक मित्र होंगे, घर में कीमती साजो सामान होगा। आप दीर्घायु, परोपकारी, आस्तिक, व्यवहार कुशल और हर मामले में दक्ष होंगे। और यदि यही शुक्र आपको सप्तम स्थान में बैठा होगा, जो कि इस स्थान के शुक्र कारक है, शुक्र सप्तम में होगा तो खूबसूरत और हसीन जीवन साथी का संकेत यहां मिलता है। आपका जीवन काम वासना से परिपूर्ण रहेगा। आप कला रसिक या कलाकार भी बन सकते हैं। शुक्र यदि अष्टम में होगा तो आपको वाहनों का सुख मिलेगा। आप दीर्घायुषी बनेंगे। आप पर कर्जा बराबर बना रहेगा। आप रोगी, क्रोधी, दुखी और प्रवासी बनेंगे। पराई स्त्रियों में धन आपका व्यय होता रहेगा। और यही शुक्र यदि आपकी कुंडली में 12वें अंतिम स्थान में बैठा होगा तो आप एक सुख सुविधापूर्ण जीवन जिएंगे। खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे। आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। शुक्र की 12वीं स्थिति जातक को कामुक बनाती है। विवाह के बाद भी उनके संबंध अन्य स्त्रियों से बनते हैं, क्योंकि शुक्र काम वासना के कारक है और 12वां स्थान आपका बेडरूम होता है। आपके लिए जीवन एक जलसा रहेगा। आइए यहां एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, क्योंकि विशेष स्थानों में विशेष ग्रहों का फल पुरुष जातक को कैसा मिलने वाला है इसे हम जानते हैं। आज कोई भी जीवात्मा जब जन्म लेता है तो वह जन्म के समय रोता है, क्योंकि शनि दुख के कारक है। जन्म के समय माता और बच्चा दोनों दुख का कठोर अनुभव करते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिसे कभी न कभी दुख न मिला हो। शनि आपकी कुंडली में यदि लग्न में बैठा होगा, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, शनि आपकी कुंडली में लग्न में तुला, मकर या कुंभ राशि का नहीं होगा
तो आपका जन्म गरीब माता पिता के यहाँ हुआ है, ऐसा आपको समझ लेना है। आपका बचपन गरीबी में बीता होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी माता पिता के हालात सुधरते जाएंगे। यह सिलसिला आपके जीवन तक चालू रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि चौथे स्थान में होगा और आप पुरुष होंगे तो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम आपको रहेगा। आप अपना खुद का मकान बनाने से वंचित रह सकते हैं। माता के लिए इस स्थान का शनि कष्ट देने वाला साबित होगा। आप कपट कला के बादशाह बनेंगे। दूसरों का विश्वास कम ही जीत पाएंगे, ऐसा आपको समझ लेना है। यदि यही शनि पंचम स्थान में बैठा होगा किसी की कुंडली में तो आप रहस्यमयी व्यक्तित्व के मालिक बनने वाले हैं। आप अपने राज अपने तक ही सीमित रखेंगे। आप अपनी भावनाएं दूसरों को शेयर नहीं करेंगे। पत्नी और संतान की चिंता भी आप नहीं करेंगे। मित्रों में आपकी कोई खास अच्छी छवि नहीं बनेगी। और यही शनि यदि आपकी कुंडली में 9वें स्थान में बैठा होगा जो भाग्य का स्थान है, शनि 9वें होगा तो आपको शनि के पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे। आपका भाग्योदय देर सवेर हो ही जाएगा। आप अपने जीवन में 3 मकान के मालिक बन पाएंगे। ध्यान रहे, शनि कठोर मेहनत के बाद ही सुखी करता है। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि यदि 10वें स्थान में शनि आपकी कुंडली में बैठा होगा तो इस स्थान में शनि तुला, मकर या कुंभ का शनि होगा तो वह सस योग का निर्माण करता है। यह शनि आपको टोच पर ले जाता है। यह शनि धनवान और सुखी बनाता है। यदि कर्म आपके अच्छे रहेंगे तो आप टोच पर बने रहेंगे। जैसे ही कर्म खराब होंगे शनि आपको गुमनामी की खाई में धकेल देगा। अन्य राशि का शनि यहां पर यदि होगा तो यहां आपको सामान्य फल मिलेगा। आइए एक अन्य ग्रह को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, क्योंकि विशेष स्थानों में विशेष ग्रह क्या फल देंगे इसे आज हम जान रहे हैं। और ये फल जो है उस पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का भी ख्याल आपको रखना होगा। अगर दूसरे ग्रहों की दृष्टि होगी इन स्थान में जो हम ग्रह बता रहे हैं तो थोड़ा सा फल में फर्क आ सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब एक और ग्रह को भी जान लेते हैं, उसे कहते हैं राहु। राहु एक मायावी और छाया ग्रह माना गया है। यह अचानक फल देता है। हमारे जन्मों जन्म का हिसाब किताब राहु के पास है। राहु दूसरे स्थान में यदि आपकी कुंडली में होगा और आप पुरुष होंगे तो आप विदेश से धन प्राप्त करेंगे। आप विदेश यात्रा भी करेंगे। साथ ही अपने जीवन काल में अपने शत्रुओं को भी परास्त करेंगे। आपके कुटुंब में राहु के कारण कलेश होता रहेगा, क्योंकि दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का होता है। यही राहु यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में विराजमान होगा तो कठिन परिश्रम के बाद आपको ये राहु सफलता देता है। सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा। 36वें वर्ष से आपका भाग्य काम करना शुरू कर देगा। सब कुछ होते हुए भी इस स्थान का राहु आपको चिंताग्रस्त रखता है। आपकी रातों की नींद यह राहु छीन लेता है। और यदि
किसी की कुंडली में छठे स्थान में राहु होगा तो आपके कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। आप बड़े काम आसानी से कर लेंगे। आप निरोगी और दीर्घायुष्य के मालिक बनेंगे। शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा। आप शत्रु को चारों खानों चित गिरा देंगे। आप धनवान व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। और यही राहु किसी की कुंडली में यदि दशम स्थान में बैठा होगा तो ये राहु आपको कीर्ति, प्रसिद्धि और सफलता देता है। आप लेखक, पत्रकार या संपादक बन सकते हैं। आपको कोई बड़ा पद नौकरी में मिल सकता है। साथ ही आपको गंगा स्नान का पुण्य भी मिलेगा। जब किसी दिन आप गंगा नदी में स्नान करेंगे तब। आइए एक अन्य ग्रह को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, क्योंकि विशेष स्थानों में विशेष ग्रहों का फल आज हम जान रहे हैं। और वह ग्रह होगा केतु। केतु मोक्ष का कारक माना जाता है। जिस स्थान में यह बैठ जाता है उस स्थान संबंधित प्यास उत्पन्न करता है। संसार से दूर ले जाकर ये मोह माया से विरक्त कर देता है। माया के बंधनों को ये केतु तोड़ता है। केतु यदि किसी की कुंडली में लग्न में दिखाई दे और वह पुरुष हो तो ऐसे जातक का स्वभाव विचित्र होता है। उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। वह चिंतित और दुखी रहता है। यदि जातक नौकरी करता है तो नौकरी में स्थिरता यहां नहीं मिलेगी। यही केतु यदि चौथे स्थान में बैठा होगा किसी की कुंडली में तो जातक को अचानक धन लाभ ये केतु करवाता है। जातक ज्यादातर एक ही मकान में लंबे समय तक रहता है और यदि मकान बदलता है तो उस मकान में भी लंबे समय के लिए फिट हो जाता है। उसका मकान बदलने का योग कम ही बनता है। माता का प्रेम जातक को मिलता है लेकिन उसके साथ वह रह नहीं पाता। और यदि केतु नवम स्थान में आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में बैठा होगा तो जातक को ये केतु यशस्वी बनाता है। वह दयालु, धार्मिक और विदेशियों से लाभ पाने वाला होता है। आपको विदेश यात्रा में कष्ट होगा। मित्रों का सहकार कम ही मिलता है। फिर भी भाग्य में अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। और यदि केतु एकादश भाव में किसी को बैठा हो और वह पुरुष हो, केतु यदि एकादश भाव में बैठा होगा तो आप धनवान, प्रसिद्धि और उच्च अधिकारी बन सकते हैं। सफलता और लाभ आपको मिलेंगे। आपके कर्म से आपको लाभ मिलेगा। सबका आदर और मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने पुरुष जातक को विशेष स्थान में विशेष ग्रह कैसा फल देंगे ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।